मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में मिलके खो जाए। बस तो भाई फिर अगला जुमा ठीक है। तो बस ठीक है माँ, अगले जुमे को निगाह रख लेते हैं। हाँ बेटा, जुमे का दिन बहुत मुबारक है, नमाज के बाद सादगी से निकाह कर देंगे। क्या वाकई? अगर ऐसी बात है तो अभी जाके बाबा से कह दूं कि दोनों बहनों को साथ निपटा दें, और इनफैक्ट दोनों बेटों को भी। शादी से पहले इन्हें कुछ भी नहीं मालूम होना चाहिए। पहला, इन्हें भनक भी नहीं पड़नी चाहिए शादी से पहले कि हमारे मंसूबे क्या है। देखो, हमें सारी जिंदगी साथ गुजारनी है, तो 4 पल की बात तो है नहीं कि रोए पीटे और वक्त गुजर गया। मेरी मासूमा पाकीज़ा और बेकसूर है, वो तो सिर्फ दुश्मनों की साजिश थी। बेटा मुझे यकीन दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी बात का पूरा यकीन है, लेकिन इस घर के किसी फर्द के सामने इस किस्से का जिक्र नहीं होना चाहिए। सुन ले मेरी तू सदा। वासिफ, क्या कह रहे हैं? मासूमा अगवा हो गई थी? ये मेरा सिर्फ ख्याल है, यकीन से नहीं कह सकता। और मैंने अम्मा के मुंह से ये अल्फाज जो है मुबहिम से सुने। लेकिन वासिफ, जब ये बात हो रही थी तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। ये फातिमा तो बड़ी मीसनी निकली, इतना बड़ा राज सीने में दबाए बैठी है, और मुमानी जान, उन्हें जरा भी एहसास नहीं कि नुमान भी उन्हीं का पोता है। एक अगवाशुदा लड़की से उसकी शादी करवा रही है। नायला, फॉर गॉड से कभी अकल से काम ले लिया करो, जब देखो जज्बाती हो जाती हो। क्या मतलब है आपका? ये कोई मामूली बात है मैं चुप रहूं? ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, अगर उसे मालूम हुआ तो क्या करेगा वो? ये शादी तो वो सिर्फ हमारे कहने पर कर रहा है। अच्छा बस, अब चुप हो जाओ, अब कोई जरूरत नहीं उसे बताने की। ये बहुत बड़ी बात है वासिफ, आप चाहते हैं कि हम उसे धोखे में रखकर ये शादी करवाएं? कल उसे पता चलेगा ना, फिर तो वो हमसे बदगुमान ही होगा ना। नायला, हर बात तुम जज्बात से सोचती हो, अकल से काम क्यों नहीं लेती हो? अच्छा, तभी आपको मशवरे भी मुझसे ही मिलते हैं। मैं मानता हूं कि तुम बहुत अच्छे मशवरे देती हो, लेकिन कोई भी औरत जितने भी अच्छे मशवरे दे ले, मर्द से ज्यादा अच्छे मशवरे नहीं दे सकती। मर्द मर्द ही होता है। इस वक्त जो मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख रही हो। ये अफवाह वाली बात जो है हमारे लिए तुर्क का पत्ता है, और इस बात की आड़ में हम भाईजान की पूरी जायदाद अपने नाम करवा सकते हैं। और मैंने सोच लिया कि मैंने क्या करना है, लेकिन नाला, एक बात का ख्याल रखना, ये बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान है। नुमान को इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना जो उसके जज्बात हैं पूरा बना बना खेल बिगाड़ देंगे। ये बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी। माइंड इट। पता नहीं क्या करना चाहते हैं ये। भाई तुमने उसे फ़ोन नहीं किया जेवर वाले को, जो हमने सेट दिया था उसका? अब तो आ जाना चाहिए था।
खैरियत? नहीं है खैरियत अम्मा। क्या हुआ बेटा? मैं नुमान को लेके भाभी की तरफ आ रहा था। क्या लगा मैं पिछली गलतियों की तलाफी करना चाहता हूँ। जब से ताई जान इस घर में आई है मैं सलसल उन्हें इग्नोर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ नए रिश्ते बनाने से पहले दिलों को साफ कर लिया जाए, मगर 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 फिर आए क्यों नहीं बेटे तुम? आया था दरवाजे तक और फिर वापस चला गया। क्यों वापस चले गए? क्योंकि नुमान ने आपकी और भाभी की वो सारी गुफ्तगू सुन ली थी जो मासूमा के अगवा से मुतल्लिक थी। अगवा? बेटा तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हम तो किसी और की बात कर रहे थे बेटे। अब कोई फायदा नहीं छुपाने से। सारी बातें सुन रही है उसने हर्फ बहर्फ। बड़ी कोशिश की मैंने उसे कि यहां से ले जाऊं, लेकिन टस से मस्त नहीं है वो अपनी जगह से जब तक उसने एक एक लफ्ज नहीं सुन लिया। या अल्लाह है। तो अब क्या कह रहा है? उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। बेटे ये कैसे हो सकता है? तो सर पे शादी खड़ी है, बल्कि कल शादी है। सारी दुनिया को खबर हो चुकी है। मेरी बच्ची की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। इतनी देर से कमरे में बैठ के उसे यही समझा रहा था मुसलसल, लेकिन वो मान के नहीं दे रहा। क्या करूं मैं? नहीं वासिफ, ऐसा मत कहो। मेरा यकीन करो, खुदा गवाह कि मेरी मासूमा बेकसूर है। मेरी बच्ची के दामन में कोई दाग नहीं। ये सिर्फ एक साजिश थी मेरी बच्चियों को बदनाम करने के लिए, और वो कंपनी के वाजबात ना देने के लिए। खुदा गवाह। मैं समझता हूँ भाभी आपकी बात, नहीं समझ सकता हूँ, यकीन भी करता हूँ आपके, लेकिन मान को समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। कुछ भी करो वासिफ, उसे किसी तरह से भी तुम राजी करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इस समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। एक ही तरकीब है जो मेरे जहन में आ रही है। बताओ क्या तरकीब आई है? लेकिन अम्मा वो बात कहने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं आ रही। बहुत गैर मुनासिब बात है। कहो तो सही। बताओ वासिफ, बताओ क्या बात है। मैं नुमान की हर शर्त मानने को तैयार हूँ। अम्मा आप तो जानती हैं नुमान के मिजाज को। उसे शुरू से मुझसे सिर्फ और सिर्फ एक ही शिकायत है कि मैं उसे फैक्ट्री में दिन रात लगाए रखता हूं, लेकिन उसे उसका हिस्सा प्रॉपर नहीं मिलता जो वो चाहता है। उसे अपना बैंक बैलेंस चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी चाहिए। मैं तुम्हारी बात समझ गई, लेकिन मैं गरीब और लाचार औरत, मैं भला नुमान को क्या दे सकती है? उसका मतलब है कि भाईजान की जायदाद में से हिस्सा। वासिफ, ये तुम क्या कह रहे हो? ये जायदाद तो दोनों बच्चियों की, किसी एक बच्ची को नहीं दे सकते।
नहीं अम्मा नहीं, मैं दूंगी, मैं सब कुछ दे दूंगी। अपनी बच्चों की खुशियों के लिए मैं सब कुछ दे दूंगी। मुझे अपनी मोमना के लिए भी कुछ नहीं चाहिए। मैं सब अपनी मासूमा पे कुर्बान कर दूंगी, सब कुछ। वासिफ, जाओ नमान से कह दो मैं राजी हूं। जो दस्तावेजात तैयार करनी है जाओ वो तैयार करवा लो, जाओ। ये तुम क्या कह रही हो फातिमा? वासिफ, ये कभी नहीं हो सकता। मैं हरगिज भी राजी नहीं हूं इस बात पे। अम्मा प्लीज मुझे मत रोके। अम्मा, मुझे अपनी मासूमा की खुशी से ज्यादा कुछ भी नहीं। अम्मा नहीं, अम्मा प्लीज। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अम्मा, मुझे फातिमा से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं सब कुछ नौमान को दे दूंगी, सब दे दूंगी अपनी बच्ची के नाम। फातिमा, हाँ? ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? जिंदगी भर के फैसले लालच की बुनियाद पे नहीं किए जाते। और ये तो वही बात हो गई कि आपका काम नहीं हुआ तो आपने रिश्वत दे दी। और वैसे भी अम्मी, जब आप नुमान भाई के नाम सारी जायदाद लिख देंगी तो फिर उन्हें आप ही की क्या परवाह रहेगी? खुदा ना खास्ता अगर बाद में नुमान भाई ने आप ही के साथ खराब रवैया रखा फिर? मुझे यकीन है मोमना, वो ऐसा नहीं करेगा। उसकी रगों में शरीफ माँ बाप का खून है। वो ऐसी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकता। और फिर मासूमा कौन सा अकेली होगी? सब घर वाले होंगे ना उसके करीब। मगर फिर भी अम्मी, आपको पूरी जायदाद उन्हें नहीं देनी चाहिए। अगर उन्होंने आपसे कोई डिमांड की भी है तो आधा हिस्सा दे दें। मोमना, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा चाहिए क्या? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? मेरा ये मतलब नहीं था। तो बेटा, जब तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं चाहिए और मुझे मेरा हिस्सा नहीं चाहिए, फिर आधी हो या पूरी, क्या फर्क पड़ता है? और फिर इस वक्त मेरे लिए सबसे अहम मासूमा की खुशी है। तुम जानती हो ना मोमना, कितनी मुश्किल हालात से गुजरी है वो, कैसे कैसे जुल्म सहे हैं उसने। अब बस मुझे अपनी बच्ची का घर बसाना है। और फिर ये जायदाद तो कभी हमारी थी ही नहीं। तुम्हारे बाबा ने जिसके बारे में कभी नहीं सोचा, जिसके लिए मैंने कभी लालच नहीं की, उसका होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता बेटा। फिर बेटा, हम दोनों इकट्ठे रह लेंगे। तुम आला तालीम हासिल कर लोगी और ख़ुद अपना फ्यूचर बना लोगी। और फिर हमारे लिए अम्मा की मोहब्बत और ये छत ही काफ़ी है। और देखो, मासूमा को इस बात का बिल्कुल पता ना चले। ऐसा ना हो कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दे और नौमान की तरफ से बदगुमान हो जाए। अम्मी, आप फिक्र ना करें, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आप ही को नहीं पता चले। टेंशन ना लें। ये लो बस। भाभी, आप यकीन करें या न करें, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं, तुम्हें शर्मिंदा होने की क्या ज़रूरत है? तुमने तो एहसान किया है हम सब पर। तुमने नौमान को ये रिश्ता तोड़ने से रोका, मेरी बच्ची को तबाह होने से बचाया। अरे नहीं भाभी, आप क्यों फिक्र करती हैं? बेफिक्र हो जाए। मासूमा इस घर में बिल्कुल उसी तरह रहेगी जैसे मेरे अपने बच्चे हैं। हाँ, नौमान थोड़ा सा नासमझ है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। चलो, ये काम भी हो गया बेटा। लेकिन वासिफ, हमने मासूमा को कुछ नहीं बताया है। और बेटे, तुम भी नोमान से कह देना कि मासूमा को इन बातों का बिल्कुल पता ना चले। समझ गए ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने अम्मा। और भाभी, आप भी इस बात का ख्याल रखेंगी, आप भी और आप भी अम्मा।
नोमान को और नायला को दोनों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने आप दोनों से जायदाद की बात खुद की है, बल्कि ये कहा गया है कि भाभी ये जायदाद जो है शादी के मौके पर अपनी खुशी से तुम्हारे नाम कर रही है, इसलिए तुम भी खुशी खुशी शादी करोगी। इस बात को अपने जहन में रखिएगा आप दोनों। ठीक। शुक्रिया। अच्छा, तो ये बात है। कौन थी वो? कौन? वो ही जिसकी हिना की खुशबू महक रही है? थी नहीं है। तो ये सिलसिला चल रहा है, तुमने मुझे बताया तो नहीं? अब हर बात बताने वाली नहीं होती, कुछ बातें बगैर बताए समझनी चाहिए। मैं तो नहीं समझी। ब्यूटीफुल हो तो मैं हूँ। हो तो, मगर आज पहले से ज्यादा अच्छी लग रही हो। वैसे अच्छे तो तुम भी लग रहे हो। रियली? तो फिर कहीं चले कहाँ? जहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई ना हो। बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े। एक्सक्यूज मी, बिल्ली नहीं इंसान हो। सारा, वैसे तुम्हारी भाभी तो बहुत प्यारी है। हाँ तो मेरा भाई किसी से कम है क्या? हाँ ये तो है, चांद सूरज की जोड़ी लग रही है। सारा, निकाह हो गया क्या? हाँ, निकाह तो असर में ही हो गया था। तो ये है तुम्हारी भाभी? जी हाँ, यही है मेरी भाभी। क्यों, कोई शक? खूबसूरत है। अच्छा, मुझसे ज्यादा? तुमसे थोड़ी सी कम। बातें बनाना तो कोई तुम्हारे कजन से सीखे। वैसे तुम लोग ना बस बातें ही करते रहना। ठीक है, मुझे नाराज कर दिया, अब मैं इनसे बात नहीं करूंगी। अरे मजाक कर रहा था सारा, नाराज क्यों हुई? अरे निदा तुम कुछ कहो ना। मैं क्या समझाऊं, तुम्हें देख लो। अच्छा, आई एम सॉरी। अच्छा चले, कोई बात नहीं, माफ किया मैंने आपको। तुम बहरा आ गए? वैसे तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? तो क्या करूं, सबके सामने भंगड़ा डालूं? नहीं, भंगड़ा तो तुम डालोगी और वो तुम अपनी शादी में डालोगी, तुम बता चुकी हो। शट अप, मैं ऐसा करती हूँ कि खुद ही चली जाती हूँ यहाँ से। अच्छा वो देखो, भाभी कितनी प्यारी लग रही है। जाहिर सी बात है, कैसे ना लगे प्यारी, आखिर मेरी बहन है। वैसे ऐसी बात नहीं है, भाई भी मेरा ही है। मैं ऐसा करती हूँ, खुद ही चली जाती हूँ। जाना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी रुखसत ही होने वाली है। Whatever.
अच्छा सुनो तो, वैसे प्यारी तो तुम मेरी आज बहुत लग रही हो। नुमान को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, वरना पता ना क्या करेगा, फौरन अपना हिस्सा मांगेगा। मामा ने मुझसे तुमसे शादी के लिए पूछा, अगर मैंने साफ इनकार कर दिया था, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। उसे बहू बनाकर हमने अपना करोड़ों का फायदा किया है, उसके साथ साथ अब करोड़ों की जायदाद भी हमारे पास आ गई है।